चुनाव प्रचार के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद और नेता संजय राउत द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करने के लिए व्यापारी समुदाय के बारे में की गई हालिया टिप्पणी। उन्होंने कहा, व्यापारी अक्सर निजी लाभ के लिए अपने ग्राहकों को गुमराह करते हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर शाह के बयान को लेकर उन पर तंज कसने के लिए उस उदाहरण का इस्तेमाल किया। राउत ने कहा कि शाह अक्सर झूठ फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि शाह और उनके व्यापारी मित्रों के कारण महाराष्ट्र की राजनीति गंदी हो रही है। इसके बाद नागपुर में आज भाजपा व्यापारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने प्रेस वार्ता ली और कहा कि राउत माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ हम मोर्चा खोल देंगे। विधानसभा चुनावों का समय इस दौर है। इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत के एक बयान पर व्यापारी भड़क गए हैं। व्यापारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से आप संजय राउत जी के बयान की व्यापारियों के विरोध में इस तरीके का अपमानजनक बयान देना, जो व्यापारी देश की आर्थिक व्यवस्था में जिनका सबसे बड़ा रोल है, जो व्यापारी देश के अंदर में सारे एम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला व्यापारी है, इस देश के अंदर में आर्थिक रूप से पैसे का पूरा व्यवहार जिन व्यापारियों के माध्यम से चलता है, ऐसे व्यापारियों के लिए ऐसे गंदे शब्द वापरना, यह सिर्फ उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी के पार्टी में संजय राउत सर के नेता ही कर सकते हैं। वैसे भी व्यापारी इनके विरोध में है। इन सब लोगों ने मिलकर व्यापारियों को सिर्फ बकरा समझ के रखा है, जिनको ये सिर्फ हलाल करना जानते हैं। इसके अलावा इनकी कोई मानसिकता नहीं है। लेकिन ऐसा व्यापारियों के विरोध में बोलने वाले संजय राउत जी का हम निषेध करते हैं, विरोध करते हैं और उनको चेतावनी देते हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में 20 तारीख को उसके पूर्व अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, वैसे भी व्यापारी उनके विरोध में है। अभी और व्यापारी अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने जितने भी दूसरे दुकानदार हैं जो उनके साथ जुड़े हुए उनके साथ और हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर व्यापारी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में है, उनके विरोध में अपना मोर्चा खोल देगा। संजय राउत जी, यह गलत स्टेटमेंट आपने दिया है बड़बोलेपन के कारण। वैसे भी कई बार आप ऐसी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हम आपसे चेतावनी भरे स्वर में कहते हैं, तुरंत व्यापारियों से माफ़ी मांगिए, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ ही उन्होंने न केवल व्यापारियों पर तंज कसा है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी उन्होंने तंज कसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कोई काम नहीं है। वे गुजरात के नेता हैं और गुजरात के मुद्दों पर ही बोले। अभी अमित शाह जी कितने बड़े नेता हैं, यह सर्टिफिकेट कोई संजय राउत से हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह साहब, जिन्होंने धारा 370 हटाकर और ऐसे बड़े बड़े कार्य करके दिखाए हैं, आज जनता जानती है अमित शाह साहब की क्या पोजीशन है। संजय राउत जी से स्टेटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, संजय राउत जी आप ज़रा समझ के रहिए। इतने बड़े नेता के बारे में आपको बोलना, वो लेवल आपकी अभी आई नहीं है। जब आएगी तो निश्चित तौर पर आप बोल सकते हैं। सर, आप ही के साथ अन्य पार्टियों का भी अलायंस है। अगर वे इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, व्यापारियों की इतनी बड़ी निंदा की है, तो उनके लिए आपका क्या है? नहीं, बिल्कुल हमारे अलायंसेस 100% हमारे साथ है। वो सब इस स्टेटमेंट के विरोध में है और मैं खुले मंच से कहना चाहता हूँ, उनके साथ अगर कोई व्यापारी एसोसिएशन जो कागज़ पर नहीं है, पेपर पर नहीं है, एक्चुअल एसोसिएशन है, जो दुकानदार लोग हैं, एक एसोसिएशन तो खड़ी करे उनके फेवर में। अगर कोई स्टेटमेंट देता हो कि भैया नहीं, जो संजय राउत जी ने कहा है वो सही कहा है, ये एकदम गलत, गंदी और बहुत ही छोटी मानसिकता है। व्यापारी इसका सबक सिखाए के बिहाफ में इतना गलत राजनीति के समय इस पे बोला गया है, क्या देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये उसी प्रकार का हो रहा है। 3 साल पहले संजय जी राउत नागपुर में आए थे और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं। दुष्यंत चतुर्वेदी के घर में हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम व्यापारियों के साथ हैं। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया है उसमें लगता है कि वो कितने साथ है, कितने साथ नहीं है। और व्यापारी हर राजनीतिक दल को अपना चंदा देते हैं और व्यापारी किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग किसी यानी राजनीतिक दल से जुड़े ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, कितने व्यापारी संगठनों का आपको सपोर्ट है? मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यापारी, अभी क्या हुआ कि जैसे ये स्टेटमेंट आया
काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं और जो प्रमुख संगठन नागपुर के अंदर की जो प्रमुख संगठन है, नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई, नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई है, इतवारी किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन हो गया है, ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन हो गया है, जो ज्वेलरी एसोसिएशन है, ये ऐसे अनेकों संगठनों को जब उनको ये बात आ गई तो इनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। जैसे आहूजा जी ने बताया कि लगातार सभी लोगों का फ़ोन आ रहा है कि ये इस तरह की ऐसी बातें आज केवल चुनाव के पता नहीं मुझे उसका फ़ायदा लेने के लिए किए या नुकसान करने के लिए किया है, लेकिन व्यापारी समाज किसी एक पार्टी का जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से व्यापारी उसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसी केवल व्यापारी को उसको ये बताना कि तुम मिलावट करते हो, ये हम इसकी बहुत ज़्यादा हम लोग निंदा करते हैं। और हम चाहते कि उद्धव जी, शरद पवार जी, ये बाकी कांग्रेस के सारे नेता अगर वो ये समझते हैं कि ये गलत है तो उन्होंने तुरंत इस बात का खंडन करना चाहिए और संजय राउत जी को उनको तुरंत इस बात को वापस लेने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने सामने आना चाहिए। सर, शहरी नहीं तो बल्कि विदर्भ के भी सराफा व्यापारियों का आप नेतृत्व करते हैं, किस तरह से आप संजय राउत के इस बयान को देखते हैं? देखिए मैडम, जो बयान आया है संजय राउत जी की तरफ से वो काफ़ी निंदनीय है और उसके पीछे रीज़न भी है। देखिए, व्यापारी वर्ग देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को सुधारने वाला वर्ग है। आज सरकार चलानी है तो टैक्स कलेक्शन अगर करता है कोई तो व्यापारी करके सरकार के पास देता है। ऐसी परिस्थिति में आप अगर व्यापारियों को मिलावट करने वाले बोलेंगे या फिर ये कहोगे कि अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी करेंगे, तो ये तरीका अगर व्यापारियों के साथ ये सोच अगर संजय राउत जी रखते हैं तो मुझे लगता है कि भगवानी मालिक है अभी उनका आगे के लिए, लेकिन पूरा व्यापारी वर्ग इससे बहुत ज़्यादा आहत है और शायद जल्द से जल्द इस पे उन्होंने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो व्यापारी वर्ग आंदोलन भी कर सकता है। व्यापारी वर्ग इसका, वैसे भी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव भी चल रहे हैं तो इसका असर उनको भी पड़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेते हुए उनके सीनियर लीडर्स ने इसको तुरंत समझदारी से इस चीज़ को संभालना चाहिए, अदरवाइज़ परिणाम बहुत ही बुरे होंगे।